हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इस समय रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग हम जो करने वाले हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा हम करेंगे ये रीडिंग। और जो भी मैं बातें बोली, हर बात रेजोनेट करे, हर एक पॉइंट रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। सो वैसे ही लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है कोई जादू टोना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम आपकी रीडिंग तो हम इतने सालों से देख रहे हैं, इतने महीनों से देख रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ होने के लिए नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी को दिखाता है, आपके पर्सन की जो है फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, मैं यहाँ कोई जादू टोना आपको बैठ करके यहाँ पे नहीं करती हूँ। ठीक है, और मुझे वो सब करना मतलब आता ही नहीं है, जादू टोना जो करते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बैठ करके यहाँ पे आप लोगों के लिए ये करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो लोगों को समझ में नहीं आता है वो लोग नहीं देखें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी एक की रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, किसी की पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ। हर किसी के लिए जो है यहाँ पे मुझे मैसेज आते हैं, तो मैसेज में यहाँ पे जो भी मैसेज आता है वो मैं डिलीवर करती हूँ आप तक। ठीक है, तो आप लोग को वैसे ही लेना है। आप लोग ये बिल्कुल भी ना कहें, पर्सनली आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करते हैं कि मैडम आपकी रीडिंग देखा लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ, मैं उसके थ्रू आपकी जादू टोना मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ हीलिंग करती हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग करती हूँ। ठीक है, सो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल भी जलाती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं जो है सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं नेगेटिव एनर्जी जो है मैं उसको क्लियर करूँगी। ओके, नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्लियर हो जाए उसके बाद से हम रीडिंग भी करेंगे। ओके, सो पहले हमारा क्या होगा, पहले हमारा होगा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन। ओके, ओके, चलिए अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। अब आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, और पूरा फोकस रखिएगा। ये जो आपको दिख रही है फ्लेम, इसके ऊपर फोकस करना है आपको। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है क्लियरली कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से, यहाँ पे आपके जो पर्सन है यहाँ के एनर्जी के अनुसार से आपके पर्सन आपके बारे में अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रूड होकर के सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड मुझे दिख रहा है इनका। ठीक, थोड़ा सा एक जो होता है ना कि जैसे कि हम दूसरों को रियलाइज़ करवाते हैं कि अरे तुमने ही गलती करी है, तुम्हारी वजह से ही तो सारी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारी वजह से ही सारी चीज़ें, सारी एनर्जी सारी मेरी वेस्ट हुई, सारा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो वो जो है ना थोड़ा सा गुस्सा है इनके अंदर, गुस्सा है आपको लेकर के। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है काफ़ी अनमोल रिश्ता है, ये काफ़ी ज़्यादा अनमोल। आपके रिश्ते में यहाँ पे कभी कुछ कमी नहीं दिख रही है, कभी कुछ आपने कभी अपने पर्सन को नाराज़ होने नहीं दिया है। आपने कभी चाहा ही नहीं कि आपके पर्सन कभी नाराज़ हो आपसे। ठीक है, आपने कभी नहीं चाहा अपने पर्सन को कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ हो। बट ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे होता है ना कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो हमारी कमजोरी को दिखाता है। आपके पर्सन ने आपको जैसा भी, जो भी, जिस तरीके से भी ट्रीट किया है, आपने चुपचाप एकदम शांत रह करके बर्दाश्त किया। कई हद तक आपको कभी रोना भी आया, कभी आपको उनकी तीखी आवाज़ भी सुननी पड़ी, तीखी बोल भी सुनने पड़े, गाली गलौज तक हुए।
और आपको बर्दाश्त करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये 33 से 34 साल के होंगे ये पर्सन। कुछ लोगों के 25 से 26 साल के पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन का उम्र 29 साल होगा, 29। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि आपके पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को आपसे निकालते हैं। ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है कि इनको ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन का पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है ये पर्सन की। कभी कभी ये पर्सन डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं, मुझे उसकी तरफ देखना ही नहीं है, और रियली में जब भी आपके सामने आते हैं तो आपकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, वो मुझे डिज़र्व नहीं करता है या नहीं करती है। इतना इनके मन में कड़वाहट भरा गया है, यहाँ पे इतना कड़वाहट है इनके मन में आपके लिए। ये पर्सन आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ों को समझते हैं, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे कहीं हद तक आपके पर्सन एक ऐसी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं जो कि एक होता है ना कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, चीज़ें हमारी ऐसी वैसी हो जाती हैं, है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है ना, आप रोते हुए से दिख रहे हो। क्यों रोते हो आप इतना? आप रोते हुए से ज़्यादा आपका दिल रोता है, आप अंदर से रोते हो। कभी कभी आपकी यादें इतनी ज़्यादा तेज होती है ना, इतनी ज़्यादा वाइब्स आती है कि मतलब लगता है जैसे कि आप खुल के रोओगे, खुल के, है ना, खुल के रो दोगे और इतना ज़्यादा रोओगे कि आपको वहाँ पे कोई चुप कराने वाला ना हो। इतना ज़्यादा आपके अंदर दर्द भरा है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर तकलीफ़ भरी है, लेकिन आपकी उस तकलीफ़ को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ ये पर्सन मुझे बस अपना गुस्सा दिखाते हुए दिख रहे हैं। देखो, इस पर्सन के दिल में प्यार है, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, इग्नोर हो गया है। इस पर्सन ने इस तरीके से इग्नोर कर दिया है अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, कि मतलब इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब ये कभी प्यार जो है बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो रिलेशन आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इनको लगता है कि जैसे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इनको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है इनको। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और उदासी में, परेशानी में इनके दिन जो है निकल जाती है। यहाँ ये पर्सन जो है ना, देखो, मैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा रोता है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोता है आपके लिए। और वही रोना इनको गुस्सा दिलाता है कि क्यों तू उसके लिए क्यों रो रहा है, तुझे रोना क्यों आ रहा है। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। कभी कभी तो इस पर्सन का इतना ज़्यादा मन होता है कि मन करता है कि आपसे आकर के मिल ले। आप अपने पर्सन को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर भी फील करते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन अचानक से ऐसा इसका बिहेवियर चेंज हो जाना, एकदम से आपको शॉकिंग लग रहा है कि ऐसा तो ये नहीं था या नहीं थी, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, आखिर मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है, फिर भी मेरे साथ ऐसा बिहेवियर, रूड सा बिहेवियर क्यों।
मैं रूड सा बिहेवियर डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती, फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? ठीक है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये पर्सन जो है ना आपके कई हद तक बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि अलग सा कनेक्शन इनको फील होता है। इनको लगता है कि मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके साथ रह भी नहीं पा रहा हूँ। क्यों? ना छोड़ा जा रहा है, ना रहा जा रहा है उसके साथ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये पर्सन एकदम से सोच में पड़े हुए हैं कि क्यों मेरे साथ ही क्यों। इनको अधूरापन फील होता है, इनको अकेलापन फील होता है, लेकिन आखिर क्यों? इनको ख्वाब भी आते हैं आपके, इनको जो एक तन्हाई होती है वो भी इनको लगता है कि ये तन्हाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा। ये तन्हाई, ये उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर ये पर्सन अकेले में बैठ करके चांद सितारों से बातें किया करते हैं आपके बारे में। अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बस बाहर बैठे हैं, खुली हवा में, ठंडी हवा में, और बस अकेले बैठे हुए हैं पर्सन, बहुत अकेले। देखो, ये पर्सन के दिल में जगह बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा जगह है। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों की बातें, लोगों की कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो दिल तोड़ के रख जाती हैं। तो वो है, इस पर्सन के दिल में है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में है वो दिल तोड़ने वाली बातें, दिल जख्मी करने वाली बातें, है ना, वो है इस पर्सन के दिल में। और ये पर्सन निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल से, दिमाग से वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें नहीं निकल पा रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा टेंशन में है, और ज़्यादा इनको कहते हैं ना कि लग रहा है जैसे कि अब दुनिया ख़त्म, है ना। अब इनको कभी किसी से प्यार नहीं हो पाएगा, कभी किसी से वो डीप अटैचमेंट नहीं हो पाएगी जो कि आपके साथ हो चुकी है। अब वो डीप अटैचमेंट होना नामुमकिन है, ठीक है, वो डीप अटैचमेंट होना नामुमकिन है। ये पर्सन खुद को इतना बेबस, इतना लाचार समझ रहे हैं कि बस एक जो होता है ना कि आपके ऊपर ही ये चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बाकी किसी के ऊपर चीख के दिखाए है इनके अंदर नहीं है। वो इनके अंदर वो जो फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, नहीं है इनके अंदर, नहीं है इनके अंदर हिम्मत कि आपसे जो है ना ये इस तरीके से बात करे, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि ये दिल से आपके सामने आकर के और आपसे पूछना चाहते हैं, जो इनके मन में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं। उस सवाल का जवाब इनको अगर आप दे दोगे, फिर आपकी लाइफ में ये पर्सन को आने से कोई रोक नहीं सकता है। इनके मन में कोई गहरा डाउट ज़रूर है, और उस डाउट को इस पर्सन को क्लियर करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन को डाउट वो क्लियर करना है, एकदम से ख़त्म करना है वो डाउट, ठीक। और वो डाउट ये पर्सन आपसे बताएंगे कि क्या है इनके मन में, लेकिन उसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा। इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है इस पर्सन के दिल से वो बातें निकाल पाना, बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा। मेरे अनुसार से अभी आप वेट करेंगे, ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी।
छोटी सी रीडिंग थी आज, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाई, लेट हो चुका है इसलिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।